अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 5 अक्टूबर बरोज एतवार। इस वक्त जी रावलपिंडी के सदर के इलाके के अंदर मैं खड़ा हुआ हूं। यहां पे आज पीटीआई का एक बाई इलेक्शन चल रहा है। इस इलेक्शन के हवाले से भी आज हम रिपोर्ट करेंगे कि आज जब 5 अक्टूबर का दिन है, इमरान खान साहब की सालगिरह का दिन है, तो क्या आज इमरान खान साहब को इस जीत की शक्ल में रावलपिंडी अहम तरीन शहर, ताकतवरों का शहर, क्या इस शहर से इमरान खान साहब को खुशखबरी मिलती है? और जाहिर है इसी शहर के अंदर, इसी शहर की जेल के अंदर खान साहब कैद भी हैं। तो क्या एक तरफ तो 9 मई का बयानिया और उसके बाद सजाएं, उसके बाद तोशाखाना 2, इमरान खान की सालगिरह, जेल में कैद और जेल से गिरफ्तारियां भी हुई हैं। एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, दूसरी तरफ ये इलेक्शन चल रहा है। इस वक्त मैं एक बिल्डिंग की छत पर खड़ा हुआ हूं, नीचे वो इलेक्शन का बड़ा माहौल बना हुआ है। मैं कोशिश करूंगा अगले वीलॉग के अंदर पूरी तफसील से कैसे ठप्पे लग रहे हैं, इंतखाबी निशान क्या है, पोलिंग स्टेशनों पर क्या रौनक है, क्या नताए आएंगे, कौन जीतेगा, फॉर्म 47 आएगा, 48 आएगा, 49 आएगा, वो सारी चीजें आपको यहाँ ग्राउंड से तफसील से रिपोर्ट करूं। इस वीडियो के अंदर जरा मैं गंडापुर के हवाले से 2-3 खबरें आपके सामने रखना चाहता हूं कि गंडापुर की तो बैंड बजा दी गई है ना। वो कहते हैं ना कि जब आप अपनी इज्जत नहीं ना करवाते, जब आप अपनी जमीर का सौदा कर देते हैं ना, जब आप अपनी खुददारी, अपनी इज्जत बेच देते हैं, जब आप अपनी दाढ़ी किसी और के हाथ में दे देते हैं, तो फिर आप 2 टके के भी नहीं रह जाते। क्या कहते हैं ना, 2 टके की औरत, 2 टके का मर्द, 2 टके का बंदा, भाई आप फिर 2 टके के भी नहीं रह जाते। इस सवाल से हमने बात करनी है, अडियाला से भी गिरफ्तारी। अच्छा जी, सबसे पहले गंडापुर। देखिए गंडापुर ने जो कुछ कर दिया है, इमरान खान ने जुमेरात वाले दिन अली अमीन गंडापुर को जेल बुलाया था। आज एतवार है, जुमेरात, जुमा, हफ्ता, एतवार, चौथा दिन। अली अमीन गंडापुर अडियाला जेल के दरवाजे तक नहीं गया, सुप्रीम कोर्ट के पीछे छुपा हुआ है। और वो जो इल्जाम लगाया अलीमा खान साहिबा पर कि वो जी एमआई की एजेंट है, और रात को बैरिस्टर अली जफर साहब ने कह दिया वो जी झूठी खबर थी, वो जी खान साहब ने तो अलीमा खान को बिल्कुल नहीं रोका पैगाम ना पहुंचाने से, हालांकि अली जफर साहब का वो वीडियो पैगाम था। तो साबित ये हुआ कि गंडापुर के पल्ले कुछ भी नहीं रह गया। अब हुआ क्या है खबर, यानी ताकतवरों ने गंडापुर को थप्पड़ कैसे मारा है। जाहिर आप ये जानना चाहते होंगे कि ताकतवरों ने गंडापुर के साथ किया क्या है, क्या अच्छा किया या बुरा किया। हुआ ये है, इस वक्त नून लीग कंफर्टेबल मेजोरिटी के अंदर है, उनको सीटें दिलवा दी गई है जो भी हुआ। अब नून लीग जब मेजोरिटी में होती है ना, फिर वो किसी के हाथ नहीं आती, फिर नहीं वो किसी की सुनती भाई, फिर उन्हें किसी की परवाह नहीं होती। पीपल्स पार्टी के साथ वो लगे हुए हैं, एएलपी से वो लगे हुए हैं। वो अहमद वली खान ने एक बयान दे दिया, उसके बाद फिर रात को खबर आई वफाकी हुकूमत ने अहमद वली खान से सिक्योरिटी वापस ले लिया। हमने रिपोर्ट किया था। कुछ देर के बाद अहमद वली खान का ट्वीट आ गया। अहमद वली खान ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने तो मुझसे सिक्योरिटी वापस ली ही थी, सूबाई हुकूमत ने भी मुझसे सिक्योरिटी वापस ले ली है, सूबाई हुकूमत ने भी अपने पुलिस वाले वापस बुला लिए हैं। अच्छा आप देखते जाइए जरा, अब देखते जाइए, सुनते जाइए, शर्माते जाइए, गंडापुर की क्या औकात है। सर गंडापुर की कॉल जाती है अहमद वली खान को, अहमद वली खान वो कॉल सुनते हैं, अहमद वली खान फौरी तौर पे ट्वीट कर देते हैं, कहते हैं भाई मेरा राब्ता हुआ है वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सीएम गंडापुर से, गंडापुर ने मुझे यकीन दहानी करवाई है। वो कहते हैं कि जो अपनी सिक्योरिटी जो है वो वापस नहीं ली जाएगी। उन्होंने कहा गंडापुर ने यकीन दहानी करवा दिया, गंडापुर का ज़ाब्ता हुआ है। गंडापुर कहता है कि सिक्योरिटी वापस जो है वो आपसे नहीं ली जाएगी, सूबाई हुकूमत जो है वो इस सिलसिले में आपको सिक्योरिटी देगी। अब इतनी देर थी, आज सुबह सवेरे खबर आ गई। खबर ये आई कि जो अहमद वली खान की, अच्छा उससे अगली खबर ये थी अली अमीन गंडापुर ने आईजी खैबर पख्तूनख्वा को हदायत कर दी है कि किसी भी सूरत अहमद वली खान से सिक्योरिटी वापस न ली जाए, उन्हें खतरात है, पहले भी उन पर हमले हो चुके हैं। तो ये तो एक चीज हो गई। आज सुबह खबर ये आ गई कि अहमद वली खान से सिक्योरिटी जो है
वो वापस ले ली गई है। और ANP तर्जमान इंजीनियर एहसान के मुताबिक आज सुबह तमाम पुलिस एहलकार जो है वो उनको लाइन हाजिर कर दिया गया है। यानी जो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस है, अली अमीन गंडापुर के फोन करने के बावजूद, IG खैबर पख्तूनख्वा को फोन करने के बावजूद उन्होंने मोहसिन नकवी के हुक्म पर सिक्योरिटी वापस ले ली। हालांकि पुलिस वाला मामला सूबाई मामला है, गंडापुर वहां का CM है। तो बात करने का मकसद यह है कि गंडापुर ने जाती तौर पे अमल वली को फोन भी किया, IG को भी फोन किया, बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव हुक्म भी दिया कि अमल वली खान को सिक्योरिटी दी जाए। अगलों ने अली अमीन गंडापुर का हुक्म जूते की नोक पे रखा। अब ये खबर मैं आपके सामने क्यों रख रहा हूं? इसलिए रख रहा हूं कि अगर तो अली अमीन गंडापुर के पास बड़े इख्तियारात हूं, पाकिस्तान के ताकतवर हल्के अली अमीन गंडापुर को बड़ा प्रोटोकॉल दे रहे हूं, गंडापुर की बात मानी जा रही हो, गंडापुर के पास इख्तियारात हूं, तो फिर तो आप कहें कि चले यार गंडापुर कम से कम पावर तो एंजॉय कर रहा है इमरान खान के साथ गद्दारी करके, इमरान खान के साथ धोखा करके, 2 नंबरी करके कम से कम ताकत का नशा तो ले रहा है ना। और जब आपकी हालत गुलामों से भी बुरी है, टोटों से भी बुरी है, आपसे ज्यादा इख्तियारात टोटों के पास हैं, आपसे ज्यादा पुलिस वालों को आम सा टोट अच्छी तरह मैनेज कर सकता है, और आपकी हैसियत एक काउंसलर जितनी नहीं है, और आपके पल्ले क्या रह गया? यानी ना आपके हाथ को इख्तियार है, ना आपके पार्टी के अंदर कोई इज्जत है, ना आप इमरान खान के वफादार हैं, और ना इमरान खान आप पर यकीन अब कर रहे हैं। तो वही जो वीडियो के शुरू में कहा था, टोटों की कोई औकात नहीं होती। और जाहिर है अली अमीन गंडापुर अब यानी वो कहते हैं ना घर का ना घाट का, वो वाली इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है। फिर जनाब आज 5 अगस्त खान की सालगिरह का दिन है। अडियाला के अंदर आज भी जो है वो कुछ लोगों ने पहुंचना है। अगर पहुंचे तो हम भी आपको यहाँ पिंडी से, अडियाला जेल से रिपोर्ट करेंगे, और इस इलेक्शन जो हो रहा है इस सवाल से भी रिपोर्ट करेंगे। कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं अडियाला से, कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं। अहमद भट्टी साहब हमारे दोस्त हैं, उनकी खबर है कि अडियाला जेल के करीब बानी PTI की सालगिरह के लिए जमा होने वाले तहरीक इंसाफ के कारकुनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रात गए गिरफ्तार होने वालों में साजिद महमूद, मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद शाहवेज, अयान रशीद जहरी, इमरान कादरी, राबिया इकबाल और इकरा रफीक शामिल है। पुलिस ने ज़ाब्ता की कार्रवाई शुरू कर दी। कबलजी कारकुनों ने एक ढाबे पर बानी PTI की सालगिरह का केक काटा। तो नादिया खटक साहब और भी थी, रात 12 बजे की खबरें आ गई थी, हमारे पास वीडियोस भी आ गई थी कि ये अडियाला जेल पहुंचे हैं। वहां पे कुछ गुब्बारे, वो जो आग वाले होते हैं, वो फजा में लहराए गए हैं, खान के हक में नारे लगाए गए हैं और दुआ की गई और केक काटा गया। लेकिन उसके बाद फिर गिरफ्तारियां हो गई। अभी हमारे तो गिरफ्तारियां हो गई। और आज आलिया हमजा की कॉल थी कि कुछ, और हमारे पास भी इतलात थी कि आज कुछ MPs ने अडियाला जेल जो है वो पहुंचना है और वहां पे खान की सालगिरह मनाई जाएगी। ताहाल कोई भी MPA या कारकुन अडियाला जेल नहीं पहुंचा। हम इस हवाले से भी आपको आगाह करते रहेंगे। यहाँ पिंडी से जो इलेक्शन है इस हवाले से भी अपडेट करते रहेंगे, और मजीद जो तफसील होगी वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन यहाँ पे बात करने का मकसद यह था, अली अमीन गंडापुर ने अपने आप को कहीं का नहीं छोड़ा। देखिए, आप अपना तो कुछ कर रहे ना। वो क्या कहते हैं कि पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, यानी कि वो मकसद ये बात करेगा कि अगर तू किसी गैर का नहीं बन सकता, अपना तो बन। कम से कम अपनी लाइन तो सीधी रखो, अपने पास इख्तियारात होने चाहिए यार। क्या कोई अमल वली खान की सिक्योरिटी के साथ कोई IG, SSP, कोई SHO तो नहीं होगा, सिपाही होंगे ना, आप बंदूकें पकड़ने वाले। तो मतलब यह है कि अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के सिपाहियों को भी नहीं कंट्रोल कर सकता। और हमने जलसे से आपको रिपोर्ट किया था ना कि गंडापुर के इख्तियार में पुलिस है ही नहीं, वो लोगों को डंडे मार रही थी। तो भाई आपकी क्या हैसियत है, क्या औकात है? फिर हम तनकीद करते हैं, हम रिपोर्ट करते हैं, लोगों को तकलीफ होती है, वो कहते हैं जी गंडापुर पे तनकीद कर रहे हैं। अच्छा, गंडापुर यानी जो वो मेरे MI का एजेंट या किसी और का एजेंट है, अगर तो वज़ीर आला होता तो उसके कंट्रोल में सब कुछ होता, या अलीमा खान जो है वो एजेंट है। तो लिहाजा हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे, ग्राउंड से जो भी फैक्ट्स होंगे वो दिखाते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।